डॉक्टर अंजनी कुमार तिवारी मधुकर जी आइए, 2 मिनट में बात पूरी कर लें सर। हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे 2 मिनट में। कितना 2 मिनट? आदरणीय मंच, उपस्थित श्रोतागण, सम्मानित श्रोतागण, आज का जो विषय है, इस पर मैं जो शोधात्मक एक लेख मैंने लिखा है, मैं उसको पूरा विस्तृत नहीं पढ़ूंगा, कुछ उपशीर्षकों को भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं पहले बताना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें दिव्यांग के बारे में क्या बोला गया। दिव्यम शरीरम नव केवलम रूपतः अपितु मनसः शक्ति। दिव्य शरीर केवल रूप से नहीं बल्कि मन की शक्ति भी है। अयम शरीरम न केवलम रूपतः अपितु मनसः शक्ति। यह शरीर केवल रूप से नहीं बल्कि मन की शक्ति भी है। आदि शंकराचार्य की निर्वाण षटकम से उन्होंने अपने इस शरीर में अपने आत्मा की स्थिति को बताते हुए बोला है, जो एक आजकल एक बहुत अच्छी गीत के रूप में भी लोकप्रिय है। न मनहु न बुद्धि न चित्त अहंकार न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार न चलता न रुकता न कहता न सुनता जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। संस्कृत में उन्होंने लिखा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानम रूप शिवोहम शिवोहम। तो यह शरीर जो है ये पंचभूत है, और इस पंचभूत की दिव्यांगता को यदि हम पहचान जाएं तो हम निश्चित रूप से दिव्यांगता के महत्व और उसकी परिभाषा को समझ जाएंगे। मैंने अपने आलेख में जो उपशीर्षक दिया है उस उपशीर्षक हैं दिव्यांगता की परिभाषा, दिव्यांगता के प्रकार, दिव्यांगता के कारण, दिव्यांगता का प्रभाव, दिव्यांगता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैंने उल्लेखित किया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। भारत में दिव्यांगता की स्थिति बताई गई है। भारत में कुल आबादी का 2.21% दिव्यांगता है, जो 2012 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ हैं। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स कहा गया था। 1992 में इसे इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स के रूप में घोषित कर इसे डिफरेंटली एबल्ड भी कहा गया है। इसे ऐसे लोगों को हैंडीकैप्ड भी कहा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2015 के मन की बात कार्यक्रम में विकलांग को दिव्यांग नाम दिया था। हैंडीकैप की भी एक अलग कहानी है, और मैंने 2 शोधात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किए हैं। मेरे हिसाब से विकलांग जो है का एक व्यापक जो चिंतन का क्षेत्र जो मैं लगता है कि मुझे कि उसे भी सम्मिलित करना चाहिए, वह जो है जो किन्नर विवर्ष, किन्नरों की स्थिति भी जो है कुछ दिव्यांगता की तरह या विकलांगता की तरह ही है। मैंने अपने आलेख में 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो मैंने देखे हैं। मैं अभी हाल में ही शिकागो प्रवास पर था, तो वहाँ पर मार्ग में चलते हुए मैंने देखा कि एक जगह पर काफ़ी लोग खड़े हैं और उनके सामने एक लड़का दौड़ा चला जा रहा है। बाद में पता चला कि वो लड़का विकलांग है, और उस विकलांग की चिंता जिन्होंने भी देखा वो अपनी गाड़ी रोक करके उसको सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो जन जागरण है, ये स्वाभाविक जन जागरण जो है वो हमारे समाज में भी, भारत में भी आनी चाहिए। इस उदाहरण से मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा जो उदाहरण था कि मैंने ये भी देखा कि एक रविवार को एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को बुलाया अपनी एक समस्या पर चर्चा करने के लिए। वो समस्या यह थी कि उसका एकमात्र लड़का उसमें
फेमिनिन कैरेक्टर्स उसमें जो है श्रेण जो गुण है वो विकसित हो रहे थे। और उसने अपने डॉक्टर से जब चर्चा किया तो डॉक्टर ने कहा कि समय रहते इसका जो है शल्य क्रिया करा लें, अन्यथा जब यह समझदार हो जाएगा तो ये दुविधाग्रस्त हो जाएगा कि मैं पहले लड़का था या पहले लड़की थी, बाद में लड़का हो गया या लड़की हो गई। तो मेरा ये कहना है कि इस क्षेत्र में जो लैंगिक जो विमर्श है, इस लैंगिक विमर्श पर भी जो अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर अनीता सिंह और यहाँ पर बैठे आदरणीय केशव प्रसाद शुक्ल जी के जो उपन्यास लगातार आ रहे हैं, इसमें खास करके मुई मरजानी, इसमें दोनों स्थितियां हैं। लड़की भी 18 वर्ष की है और लड़का भी 18 वर्ष का है, और उसके बाद उनमें जो लैंगिक परिवर्तन होता है और उनके लैंगिक परिवर्तन के बाद उनके सोच, उनके विचार, उनकी सामाजिक स्थिति में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, और उसमें सामाजिक जो सोच है उसकी दिशा है या सामाजिक जो संबल प्रदान करना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो उस स्थिति को उन्होंने उस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इस लेख के माध्यम से या जो भी आज जो शोध कार्य हुए हैं या जो लेख आए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि हम विकलांगता या ऐसे लोगों के प्रति पहले तो घर के अंदर, परिवार के अंदर, फिर समाज के अंदर उनको स्वीकार्यता प्रदान करें, तभी जो है वो सामान्य जीवन जी पाएंगे। और इन सबों को निचोड़ रखते हुए मैंने एक कविता भी रखी है जो इस प्रकार से है। आओ हाथ मिलाएं, आओ मिलकर काम करें हम, साहचर्य से लक्ष्य आसान करें, एक से एक 11 की ताकत, दूजे की सहयोगी आदान बने, एक चनान फोड़ सकता भाड़, एक हाथ न बज सकती ताली, एकला चलना है दुष्कर काम, प्रयास न जाए व्यर्थन खाली, आओ मिलकर रस्सी खींचे हम, हाथों हाथ सरकेगा कर्म का भार, एक थका लग जाएगा दूजा हाथ, सहयोग का होता है कभी न हार, हाथ बढ़ाना हाथ मिलाना सीखो, सहयोग का प्रस्ताव रखना सीखो, एक टंगड़ी दौड़ न होए पाएगी पूरी, अंधा लंगड़ा सहयोग करना सीखो, अंधे की लाठी बनने का आनंद, लंगड़े का पांव बनने का आनंद, बहरे का कान बनने का आनंद, गूंगे की वाणी बनने का आनंद, सहज आदमी बनने की कोशिश, साथ चलने की क्या की कोशिश, अंधेरे से पार कराने की कोशिश, दीपक बनने की क्या की कोशिश, क्या किया सहयोग की कोशिश, है लाचार बीमार की आंसू पोछा, किया क्या सहयोग किसी का, थके कांधे का उठाया तू बोझ, मिलकर जाने समस्या का कारण, निदानी हाथों को आपस में जोड़ें, दुख सुख की सामाजिकता समझें, बने न अनजान पड़ोसी चुप्पी तोड़ें। अंतिम, आओ मिलकर करें कुछ काम नेक, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं आगे, आओ मिलकर आवाज उठाए हम, सिर पर पांव रख कर दुश्मन भागे। जय अर्धनारीश्वर शिव भगवान की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद तिवारी जी।